हर सूरत में बाबा साहब की प्रतिमा वहीं पर लगेगी जहां पर संसद परिसर के प्रांगण में प्राचीन मूल स्थान उसका था। 2 अप्रैल को SC/ST एक्ट में देश आंदोलित हुआ था और जैसे संत शिरोमणि गुरु रविदास मंदिर के लिए पूरा समाज सड़कों पर उतरा था, ये आंदोलन देशव्यापी आंदोलन बनेगा और ये उन दोनों आंदोलनों से भी बहुत बड़ा बनेगा। प्रतिमा हर सूरत में वहीं लगेगी। इसके लिए आंदोलन चाहे कितना भी लंबा चले, हम लोग मिट जाएंगे, मर जाएंगे, अंतिम सांस तक लड़ेंगे, लेकिन प्रतिमा को वहीं लगाएंगे। जहां जहां भी हम भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के पास गए हैं, उन्होंने एक दलील दी है। ये दलील आपको जानना बहुत जरूरी है, देश के लोगों को जानना बहुत जरूरी है। उन्होंने हमें जहां भी गए एक बात कही कि अगर आपका कोई पुराना घर है और पुराने घर को आप तोड़ करके नया घर बना रहे हैं और आपके किसी पूर्वज की फोटो वहां पर लगी है, प्रतिमा लगी है, तो आप भी उस प्रतिमा को उस जगह से हटा करके दूसरी जगह पे करेंगे। ये उन्होंने लॉजिक बना रखा है और ये भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार और जितने भी उनके नेता हैं, सब जगह हमारे इस सवाल का यही जवाब उन्होंने एक रट रखा है। हमने उनको कहा है और आज प्रेस के माध्यम से भी हम उनको ये बताना चाहते हैं कि पिछले 50 वर्षों से भारतीय जनता पार्टी और RSS एक रट लगाए हुए है कि श्री राम का मंदिर सिर्फ अयोध्या में ही बनेगा, जबकि बहुत लोगों ने दलील दी कि आखिर वहीं पर क्यों। तो जैसे उन्होंने राम मंदिर की वहीं लगवाने की और वहीं बनाने की जिद की थी, उसी तरीके की हमारी जिद नहीं है, बल्कि आस्था है, श्रद्धा है कि बाबा साहब की प्रतिमा जो संघर्ष के बाद लगी थी और हजारों माताओं ने जेल के अंदर जन्म दिया अपने बच्चों को और लाखों लोग जेल भरो आंदोलन में जेल गए, तो इतने संघर्ष के बाद जो ये प्रतिमा लगी थी, तो जो लोग इस लॉजिक को लेकर के चल रहे हैं पुराने घर और नए घर को, हम उनको बताना चाहते हैं कि अगर जिद आप कर सकते हो कि मंदिर वहीं बनाएंगे पर तारीख नहीं बताएंगे, 50 साल निकाल दिया आपने, इसलिए हम भी और ये समाज आज इस बात की घोषणा करता है कि चाहे कुछ भी हो जाए और ये कितना भी लंबा आंदोलन हो, हर सूरत में बाबा साहब की प्रतिमा वहीं पर लगेगी जहां पर संसद परिसर के प्रांगण में प्राचीन मूल स्थान उसका था। और जहां तक 9 तारीख की बात है, आगे करने की बात है, ये निर्णय हमारी कमेटी लेगी आगे अगर इस आंदोलन की क्या रूपरेखा रहेगी। और हम तो सरकार से निवेदन करने के लिए उनके पास गए हैं कि वो ये ना कहें कि हमें बताया नहीं था। हम आज भी सरकार से हाथ जोड़ करके निवेदन कर रहे हैं कि आप 8 अगस्त तक इसका समाधान ढूंढने की कोशिश करें। आदरणीय गृह मंत्री, आदरणीय प्रधानमंत्री, देश के बाकी मंत्री, ये सरकार इसका हल निकालने की कोशिश करें। हम सब लोग कोई पेशेवर जो है धरना देने वाले, प्रदर्शन करने वाले लोग नहीं हैं। अगर सरकार 8 अगस्त तक इसका समाधान निकालती है तो निश्चित रूप से 9 अगस्त के प्रोग्राम को हम सरकार के प्रति धन्यवाद के लिए हम जो है डिक्लेयर करेंगे। और अगर सरकार ने ऐसा नहीं किया तो निश्चित रूप से जैसे 2 अप्रैल को SC/ST एक्ट में देश आंदोलित हुआ था और जैसे संत शिरोमणि गुरु रविदास मंदिर के लिए पूरा समाज सड़कों पर उतरा था, ये आंदोलन देशव्यापी आंदोलन बनेगा और ये उन दोनों आंदोलनों से भी बहुत बड़ा बनेगा, क्योंकि इस देश के अंदर करोड़ों श्रद्धालु और बौद्ध धर्मावलंबियों की आस्था इसके साथ जुड़ी हुई है। और मैं अपने तमाम उन धार्मिक संगठनों से या अनुसूचित जाति के उन तमाम उपजातियों के लोगों से भी ये उम्मीद कर रहा हूँ, ये अपील कर रहा हूँ कि 9 अगस्त में वो लोग भी आकर के इसका हिस्सा बने जो अभी तक जो है इस मूवमेंट का हिस्सा किसी कारणवश नहीं बन पाई। उन सब लोगों की भी जिम्मेदारी है, जाति उपजाति चाहे कोई भी हो। बाबा साहब का आरक्षण सबको मिलता है, बाबा साहब का फायदा सबको मिलता है, बाबा साहब को सरकारी में सब लोगों ने लाभ लिया है, तो ये जिम्मेदारी किसी एक जाति के लोगों की नहीं होनी चाहिए। इसमें जितने भी दिल्ली की नोटिफिकेशन के अंदर 36 उपजातियां हैं दिल्ली में, उन तमाम उपजातियों की जिम्मेदारी है, वो चाहे खटीक हो, धोबी हो, चाहे रैगर हो और चाहे कोई भी जाति हो, चाहे बाल्मीकि हो, सब लोगों के धार्मिक संगठनों को और सामाजिक संगठनों को एक साथ आना चाहिए, यूनियनों को एक साथ आना चाहिए, तभी बाबा साहब के मान सम्मान और स्वाभिमान की रक्षा की जा सकती है। और जो लोग इस तरीके के आंदोलन में भी साथ नहीं आते, फिर उन लोगों को बाबा साहब की फोटो लगा करके कहीं पर भी अपने संगठन और ये दुकान चलाने की जरूरत नहीं है। ये कड़वा सच है और हम लोग
अधिक अड़ी गए हैं, प्रतिज्ञाबद्ध हैं, प्रतिबद्ध हैं कि प्रतिमा हर सूरत में वहीं लगेगी। इसके लिए आंदोलन चाहे कितना भी लंबा चले, हम लोग मिट जाएंगे, मर जाएंगे, अंतिम सांस तक लड़ेंगे, लेकिन प्रतिमा को वहीं लगाएंगे। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। सरकार को इस तरह के फैसले लेते हुए भावनाओं का ध्यान रखना चाहिए, और इस तरह के फैसले जो जन भावनाएं आहत होती हैं, पूरी की पूरे बहुजन समाज की भावनाएं आहत हैं। आप लोगों के माध्यम से हमारी सरकार से ये विनती है कि जन भावनाओं का ध्यान रखते हुए इस मूर्ति की पुनर्स्थापना उसके मूल स्थान पर कर देनी चाहिए। हमारी सरकार से रिक्वेस्ट है। आंदोलन इससे बड़े बड़े भी होंगे, सरकारें रहे ना रहे, कौन आएगा कौन जाएगा वो अलग चीज़ है, क्योंकि ये मसला इस सरकार के हाथ में है, इनके दौर में हो रहा है। तो जन भावना का ख्याल इन लोगों को भी रखना चाहिए कि एक पूरे के पूरे समाज की जन भावनाएं आहत हो रही हैं। और जहाँ तक हमारी फैटर्निटी का सवाल है, वकीलों की, मेरी पूरी वकील फैटर्निटी से अनुरोध है एक कि 9 तारीख को आप अपने काम वाम छोड़ छाड़ के जो कोर्ट में केसेस लगे हैं, अब 10 बजे जंतर मोहतर जरूर पहुंचिएगा आप। मेरी आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है, जितने भी एनसीआर के वकील साथी हैं, दिल्ली के सभी साथी हैं, कि 9 तारीख को 10 बजे जंतर मंतर पहुंचेगा जरूर, कि ये लड़ाई मान सम्मान की है। बाबा साहब की क्वेश्चन बाबा साहब से जुड़ा हुआ है। जिस स्टेचू के लिए अभी 2024 का इलेक्शन हुआ, हर पार्टी ने संविधान की किताब लेकर के बाबा साहब को कैच किया। बना लो उसको आप। जिस दिन रिजल्ट आने थे उससे एक रात पहले ही बाबा साहब के स्टेचू को वहाँ से दूसरी जगह लगाने का प्रयास किया गया, जो अभी तक समाज के लोगों के अंदर रोष है। क्या बाबा साहब का संविधान या बाबा साहब की स्टेचू जनता से वोट लेने के लिए, अपनी सरकार चलाने के लिए, अपनी दुकान सजाने के लिए, और उसी की संविधान की बदौलत आज भी तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। कांग्रेस की सरकार ने भी पहले से ज़्यादा तरक्की की उसी संविधान की वजह से। आज वो लोग भी हमारा साथ नहीं दे रहे, ये बड़ा हमारा दुर्भाग्य की बात है। इसी के विषय के अंदर आज पूरा समाज सड़कों पे आने के लिए तैयार है। हम सरकार से अनुरोध करते हैं, जो हमारे साथियों ने भी कहा कि 8 तारीख तक इसका हल निकल जाता है तो ठीक है, वरना ये आंदोलन देशव्यापी आंदोलन होगा। आने वाले समय के अंदर, अभी तो बहुत शांतिपूर्व है, आने वाले दिनों के अंदर इस आंदोलन को जेल भरो आंदोलन, पार्लियामेंट का घेराव, मतलब हम जिस हद तक जाना होगा ना उस स्टेचू के लिए, चाहे हमारी जान चली जाए, स्टेचू वही लगवाएंगे। चाहे सरकार हमारे को उम्र कैद दे दे, फांसी की सज़ा दे दे, पर बाबा साहब की स्टेचू पार्लियामेंट में उसी जगह पे लगवा के छोड़ेंगे जब तक हम आराम से नहीं बैठेंगे।